जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1 हफ्ते का समय मांगा था और उनकी इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। तो आज का दिन बेहद अहम है और इस वक्त संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, देखिए आज का दिन काफी अहम है, खास करके अगर हम जातीय गणना की बात करें तो देखिए बिहार सरकार ने काम पूरा कर लिया है और जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं उसे ऑनलाइन अपलोड भी किए जाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन सुनवाई को लेकर अहम दिन है आज का। अगर मैं ये कहूं कि आज सुप्रीम सुनवाई है जी, तो कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार अपनी तरफ से दलील देगी। और जब से जातिगत गणना की शुरुआत हुई और जब से न्यायिक प्रक्रिया में ये पूरा मामला गया, तब से आज दूसरी बार होगा कि केंद्र सरकार दलील देगी। पहला जो 21 तारीख को हुआ था उसमें एकाएक सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में आए तो लोगों को बहुत आश्चर्य, उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ सबमिशन रखना चाहता हूं। अब केंद्र सरकार आज क्या बताएगी? हालांकि केंद्र सरकार ने ये कहा हम न तो पक्ष में हैं न विपक्ष में हैं, लेकिन आज केंद्र सरकार ये कहेगी कि इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये बताने की कोशिश करेगी। उसके बाद जब केंद्र सरकार अपनी दलील दे देगी तो राज्य सरकार की दलील को माननीय उच्चतम न्यायालय का बेंच सुनेगा। उसके बाद याचिकाकर्ता भी अगर कुछ कहेंगे तो सुनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार कहेगी तो क्या कहेगी, केंद्र सरकार क्या दलील देगी, क्या केंद्र सरकार बेंच को यह बताएगी कि इसके क्या इफेक्ट हैं, इसके इफेक्ट दुष्परिणाम हो सकते हैं? क्या केंद्र सरकार ये बताएगी कि हो सकता है अगर ये जातिगत गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो तो हो सकता है इसको लेकर के सामाजिक तौर पर कुछ कह सकते हैं कि बंधनें बढ़ सकती हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार आज बताएगी। सॉलिसिटर जनरल आज जब सुनवाई शुरू होगी तो पहुंचेंगे और अपनी तरफ से दलील देंगे। अब माननीय उच्चतम न्यायालय के बेंच पूरे दलील को सुनेगा, फिर उसके बाद याचिकाकर्ता बोलेंगे, उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से बिहार सरकार के वकील श्याम दीवान बोलेंगे। सरकार का ये दावा है कि हमने जातिगत गणना का काम पूरा कर लिया है। जातिगत गणना को लेकर के जो डाटा अपलोड है उसका विश्लेषण किया जा रहा है, विश्लेषण का काम चल रहा है। सरकार ने पहले ही हलफनामा दे दिया है और पिछले बार भी आपको याद होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार ने तो काम पूरा कर लिया है और याचिकाकर्ता जब बोल रहे थे उसी दौरान सॉलिसिटर जनरल आ गए। तो थोड़ी देर के लिए बड़ी ऐसी स्थिति हो गई कि केंद्र सरकार एकाएक जब से जातिगत गणना न्यायिक प्रक्रिया में गई तब से कभी भी केंद्र सरकार की तरफ से एक शब्द न तो पटना उच्च न्यायालय में कहा गया, इससे पहले जो 2-3 बार सुनवाई हुई जो याचिकाकर्ता गए थे या कि पटना हाईकोर्ट को लेकर मामले को लेकर, उस समय भी ये सुनवाई हुई तो उस समय भी केंद्र सरकार इंटरफेरेंस केंद्र सरकार ने नहीं किया। लेकिन अब राज्य सरकार का कहना है कि जब जातिगत गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले उसका विश्लेषण का काम किया जा रहा है तो केंद्र सरकार एकाएक चली आई। तो अब सवाल है केंद्र सरकार क्या कहेगी, इसी पर निर्भर करता है। अब देखना है कि आज हमारे पास जो जानकारी है लगभग 2 बजे दिन तक हो सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आए। लेकिन आज का दिन बिहार सरकार के लिए बहुत ही अहम है, याचिकाकर्ता के लिए अहम है और सब कुछ निर्भर यह करता है कि केंद्र सरकार की दलील उच्चतम न्यायालय में क्या दी जाती है। रश्मि, बिल्कुल मरगूब, बहुत अहम दिन है आज का और निगाहें टिकी रहेंगी कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम जानकारी के लिए।